माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे, तुम्हारा भी हमारा भी। हम इससे पिछले वीडियो में जो कई प्रश्न थे उनको करवा चुके हैं। अब हमारा जो प्रश्न है तीसरा है, यह हमारी प्रश्नावली 1.4 जो है उसका लास्ट प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए हुए हैं। तो वास्तविक संख्याएं हैं, दशमलव प्रसार दिए हुए हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करो कि वह परिमेय संख्या है या नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा दशमलव प्रसार दिया हुआ है, इस दशमलव प्रसार को इस तरह से करना है, यानी इसको ये परिमेय संख्या है या नहीं इसका हमें पता लगाना है। और यदि परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P/Q के रूप में यदि लिखा जा सकता है तो जो Q के अभाज्य गुणनखंड है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो Q है उसके अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो क्या होंगे, यानी उनके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न मैं ले लेता हूं। पहला प्रश्न है हमारा जो 43.123456789 इस तरह से एक प्रसार दिया हुआ है। अब ये प्रसार दे रखा है, तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करो कि वह परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है या नहीं। मुझे एक बात बताओ कि पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न को मैं इस तरह से नहीं लिख सकता। क्या 43 दशमलव है, इसको मैं हटा करके इस दशमलव के स्थान पर यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ इस प्रश्न को दोबारा लिखा है। अब मुझे एक बात बताइए, इस 43 में यदि मैं दशमलव को हटाऊं तो इसमें मैं नीचे 9 जीरो लगा सकता हूं। तो 9 जीरो जब लगाया है तो देखिएगा, मैंने दशमलव को हटाया और नीचे 9 जीरो लगा दिए दशमलव के नीचे। अब मुझे एक बात बताओ कि ये P/Q के रूप में है या नहीं। ये P/Q के रूप में है तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह है दशमलव प्रसार P/Q के रूप का है। अब P/Q का रूप का है तो ये परिमेय है, तो प्रसार, तो मैं ये कह, तो संख्या कैसी है, परिमेय है। अब संख्या परिमेय आ गई हमारी। अब देखो इसका जो Q है, Q बराबर Q हमारा ये है, Q जो है ये हो गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q बराबर 10 की घात 9 लिख सकता हूं, अर्थात इसमें 9 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की घात 9 लिख सकता हूं। अब इस 10 को मैं ऐसे भी सो लिख सकता हूं कि 2 × 5 की घात 9, और 9 जब मैं ऐसे लिखूंगा इस पे तो अलग अलग घात लिख दूं, कोई परेशानी नहीं है, होल पे घात ही हो गई। इसके बाद देखिएगा Q बराबर इसके जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9, और जब घातें समान होती हैं तो आधार गुना होकर के 10 की घात 9 ही बन जाती है। मुझे एक बात बताओ, किसी भी परिमेय संख्या का प्रसार शांत हुआ करता था यदि 2 की घात n × 5 की घात m रूप होता तो मुझे एक बात बताओ कि इसके जो Q है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n × 5 की घात m रूप का है, तो यह कैसा होगा, प्रसार शांत होगा। और इसके 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड नहीं है, और यही कारण है कि ये प्रसार, यही कारण है कि ये शांत है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपका कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार उतार लीजिएगा। यहां से कैसे उतारोगे, यहां से, और फिर इसके बाद यहां से इसको उतारिए। देखिएगा दूसरा है, अब हमने पहला करवा दिया है, अब दूसरा देखिएगा। मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो प्रश्न है दूसरा, इस दूसरे प्रश्न में दशमलव के बाद 1 2 0 1 2 0 0, उसके बाद 1 2 0 0 0 इस तरह से आ रहा है, और आने के बाद ये आगे भी चलता जा रहा है इस तरह से। तो इसे मैं P/Q के रूप में नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि जो इस प्रश्न को देखने से हमें पता चल रहा है कि जो प्रसार है ना, यानी वास्तविक संख्या का जो प्रसार दिया हुआ है, वास्तविक संख्या का प्रसार अशांत है।
अब देखो अशांत है और साथ में ही आवृत्ति नहीं है, अर्थात बार बार बे शब्द आ रहे हैं जो बिल्कुल अलग हैं, यानी कोई भी शब्दों की पुनरावृत्ति का मतलब बार बार नहीं आ रहे हैं वही। तो वास्तविक संख्या का प्रसार जो है वो अशांत है और अनावृत्ति है, अनावृत्ति यानी आवृत्ति नहीं हो रही है दोबारा से। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या को P बटा क्यू के रूप में, P बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। तो यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसके Q का अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होंगे, इसको कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये वास्तविक संख्या का जो प्रसार है अशांत है और ये अनावृत्ति है, अर्थात इसमें आवृत्ति नहीं है बार बार। तो ऐसी संख्या को P बटे क्यू के रूप में कभी लिखा नहीं जा सकता। तो यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या जब नहीं है तो इसके Q का विश्लेषण अर्थात हर का विश्लेषण किया ही नहीं जा सकता। तो इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न होता है। अब तीसरा देखिए, उतारिए से। तो दूसरे में जो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं थी, अब तीसरा देख लीजिएगा एक बार। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है हमारा, अब तीसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है 43.123456789 और इस पर बार लगा हुआ है, और बार लगाने का मतलब है कि संख्याओं की फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। अर्थात मैं इस संख्या को कैसे लिख सकता हूँ, 43.123456789, उसके बाद फिर से 123456789, यानी फिर बार बार यही शब्द हैं ये आ रहे हैं। कुल मिला के हमारी जो संख्या है वो एक किसमें, एक उसमें दे सकते हैं, किसमें, P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मुझे 43.123456789, तो इस पे जब बार लगाया है उसने पॉइंट लगा करके, तो मैं दशमलव पे ऐसे लिख के और ये 9 जीरो लगा करके 123456789 और इस पे भी बार लगा सकता हूँ। तो कुल मिला के इस संख्या को P बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इस संख्या को P बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, संख्या में संख्या में वास्तविक संख्या में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब पुनरावृत्ति हो रही है तो इसे P बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और साथ में जब P बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है अतः यह परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या जब है तो P बटे क्यू, अब इस Q के बारे में हम क्या कह सकते हैं देखना है। Q जो है हमारी, इस Q के बारे में यानी Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड, जो Q के अभाज्य गुणनखंड है वो 2,5 व कोई अन्य 2 व 5 के अलावा अन्य भी हो सकते हैं, अन्य भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न है ये कंप्लीट होता है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो संख्या है तीसरी 43.123456789, इस पर आवृत्ति लगी हुई है, और आवृत्ति लगी होने का मतलब है इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति है तो हम एक बात बताओ कि इस संख्या के नीचे पुनरावृत्ति के अनुसार ही जीरो लगा सकते हैं,
और 0 जब लगा सकते हैं तो ये P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। वास्तविक संख्याओं में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात पुनरावृत्ति वाली जो प्रसार होते हैं उनको P बटे Q के रूप में आप लिख सकते हैं। ऐसा आप याद रख सकते हैं। यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप याद रखना। और जब ये P बटे Q के रूप में लिखी जा रही है तो मुझे एक बात बताओ कि Q तो प्राप्त हमें हो रहा है 0 से, यानी 10 की घात यदि हम पुनरावृत्ति लगाएं तो 10 की घात 9 है, तो 10 की घात फिर आगे भी है। तो इसमें 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड भी इसका मिल सकता है। तो Q के अभाज्य गुणनखंड 5, 2 और 5 के अलावा अन्य भी हो सकते हैं। इस कारण से हमारी जो ये संख्या है ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के साथ ये अशांत आवृत्ति जो संख्या है ये इस तरह से हमारी ये संख्या परिमेय संख्या है। आप इसको उतारिएगा। हमारी जो प्रश्नावली वो कंप्लीट होती है।